आज बनाएँगे सबकी फ़ेवरेट ब्राउनी, पर इसको बनाने के लिए हमें इसमें अंडा, ऑयल, बटर या दही डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवन की ज़रूरत है। सिंपल अपनी घर की कढ़ाई में बनाएँगे और फिर भी ये ब्राउनी बहुत ही फ़ज़ी और माउथ मेल्टिंग बनेगी। तो ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आँच पे रखनी है कढ़ाई। कढ़ाई लेते समय आप ध्यान रखना थोड़ी-सी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेना, ताकि जो ब्राउनी है वो अच्छे से बेक हो पाए। फिर इसमें नमक डालना है। नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी कढ़ाई नहीं जलेगी, दूसरा हमारी जो ब्राउनी है उसको चारों तरफ से बहुत अच्छे से हीट मिलेगी और बढ़िया से बेक होगी। अब आपने इसमें एक रिंग रखनी है, आप कोई भी स्टैंड या कोई कटोरी रख देना, ताकि जो हमारा ब्राउनी वाला मोल्ड है उसको एक हाइट मिल जाए अच्छी खासी, इससे ब्राउनी नीचे से जलेगी नहीं। अब बस आपने इसको ढक्कन लगाना है, जो भी ढक्कन आप लगाओ, आप ध्यान रखना कि आपने टाइट ढक्कन लगाना है, ऐसा ना हो कि कहीं से उसमें हवा पास हो रही हो। अगर हवा पास हो रही होगी ना, तब भी आपकी ब्राउनी अच्छे से बेक नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म होने के लिए हमने छोड़ देना है। अब इसके बाद हमें लेना है इस तरीके से एक मोल्ड। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है, सिंपल आप किसी भी कटोरे में या थाली में भी इसको बना सकते हो छोटे साइज की। इसमें हमें बढ़िया से ऑयल लगा लेना है और फिर उसके बाद लगाना है बटर पेपर। बटर पेपर आपने ऐसा लगाना है कि आप आराम से बटर पेपर को पकड़ कर इसमें से ब्राउनी को निकाल पाओ, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करो, सिंपल ड्राइंग शीट पे बढ़िया से ऑयल लगा लेना और फिर आप उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना। पर आपने लगाना ज़रूर है, क्योंकि बेक करने के बाद ब्राउनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो वो टूट-फूट जाएगी अगर आप उसको बिना बटर पेपर के निकालोगे तो। अब इसके बाद हमने चॉकलेट मेल्ट करनी है, तो उससे पहले आप एक पैन के अंदर बढ़िया-सा पानी गरम कर लेना, बिल्कुल उबाल लेना पानी को और फिर उसके ऊपर ये काँच का या फिर कोई स्टील का बड़ा बाउल रख लेना। 2-3 मिनट उसको रहने देना ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए और फिर उसमें डालना आधा कप चॉकलेट। मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हो, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हो। बस आपने ध्यान रखना है अच्छे से बारीक चॉप करके आपने लेनी है, ताकि ये यहाँ पर जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब आज की ब्राउनी में हम कोई बटर या ऑयल तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम यूज़ करेंगे देसी घी का, और घी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बल्कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट ब्राउनी बनती है घी के साथ में। तो यहाँ पर अगर आपके पास घी नहीं है तो सिंपल आप बटर भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ध्यान यहाँ पर रखना, आपका पानी अच्छा गरम रहना चाहिए, तो ही आपकी चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट होगी। अगर आपको लगे कि चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है और पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये जो पूरा सेटअप है ना, इसको आप डायरेक्ट आँच पे रख लेना और धीमी आँच करके फिर आप चॉकलेट को इस तरीके से मेल्ट करते रहना। तो आप यहाँ देख रहे हो चॉकलेट पूरी तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं है, एकदम शाइनी सा एक गनाश बन गया है। अब इसके ऊपर हमें एक छलनी रखनी है और इसमें हमने डालना है 3/4 कप मैदा। 1 कप से थोड़ा-सा कम मैंने यहाँ मैदा लिया है। आप यहाँ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। अगर गेहूँ के आटे की आपको ब्राउनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में 1/3 कप पाउडर शुगर। आप यहाँ पाउडर शुगर की क्वांटिटी को अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हो तो आधा कप भी इसमें पाउडर शुगर आप डाल सकते हो। 3 टेबलस्पून ही डालना है इसमें कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और अब इन सारी चीज़ों को आपने छान लेना है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने ब्राउनी के लिए यूज़ करनी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना सब आपने मेजरिंग कप से मेजर करके लेनी है। अगर आप मेजर करके लोगे तो आपकी ब्राउनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अभी तक पैन के ऊपर से ये बोल नहीं उतारा है, मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर ही छानी है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम इस बोल को नीचे उतार कर फिर सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छानते, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसी बीच में जो चॉकलेट और घी हमने डाला है ना, वो जमने लगेगा, फिर आपको मिक्स करने में दिक्कत आएगी। तो अब आप नीचे उतार कर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना। ध्यान रखना कि उल्टा-पुल्टा मिक्स नहीं करना है, सर्कल मोशन में या फिर कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर मुझे थोड़ा-सा ड्राई लग रहा है, तो मैं 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ गुनगुना दूध। आपने यहाँ पर गुनगुना दूध ही डालना है और फिर से आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे सर्कल मोशन में मिक्स करना है। थोड़ा-सा दूध मुझे और कम लग रहा है, करीबन 1 टेबलस्पून के आस-पास मैं और डाल रही हूँ। तो आपको हो सकता है दूध थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए, वो आपने देखना पड़ेगा। वैसे 1/4 कप दूध इसमें आराम से चला जाता है। अब मिक्स करने के बाद जो ये बैटर आप देख सकते हो थोड़ा-सा थिक है। नॉर्मल केक के लिए जो बैटर हम बनाते हैं वो रिबन कंसिस्टेंसी का बनाते हैं, पर ये बैटर उससे थोड़ा-सा थिक आपने बनाना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। बस इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा आपने बैटर बनाना है। अब इस बैटर को रखना नहीं है, बस सीधा इस बैटर को हमारे ग्रीस किया हुआ जो मोल्ड है ना उसके अंदर डाल देंगे।
उसके बाद इसे हम फैला देंगे स्पैचुला से। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा जमने लगा है चॉकलेट की वजह से, घी की वजह से, तो आप स्पैचुला को हल्का-सा गरम कर लेना और फिर आप बैटर को यहाँ पर फैलाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊपर से मैं यहाँ पर चॉप करके थोड़े से अखरोट डाल रही हूँ। ब्राउनी में अखरोट का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर चोको चिप्स भी डाल सकते हो, अपने मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, नहीं तो सिंपल भी रख सकते हो जैसे आपको पसंद हो। अब हल्का-सा इसे टैप करना है और उसके बाद बस इसे हमें करना है बेक। और इधर हमारी जो कढ़ाई है वो भी अच्छे से गरम हो गई है, तो इस मोल्ड को रखेंगे हम कढ़ाई के अंदर और अब ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कम से कम 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप 35 मिनट तक इसको बिल्कुल भी खोल के चेक मत करना, 35 मिनट के बाद आप इसे खोलकर चेक कर सकते हो। तो मैंने करीबन इसे 45 मिनट बेक किया है और आप देख सकते हो ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। देखने से भी आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग ही रहा होगा, फिर भी आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करना, कोई भी टूथपिक या नाइफ इसके सेंटर में डाल के देखना, अगर टूथपिक या नाइफ पे बैटर लगा हुआ है, इसका मतलब जो आपकी ब्राउनी है वो थोड़ी-सी कच्ची रह गई है। आप उसे दोबारा से ढककर 5-7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बेक कर लेना। बट यहाँ ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो गई है, बस इसे उतार लेंगे और इसे निकालने के बाद आप किसी कपड़े से कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देना ताकि ये ठंडी हो जाए। गरम-गरम में इसको मत निकालना फ्रेंड्स, नहीं बिल्कुल टूट जाएगी क्योंकि इस स्टेज पे ब्राउनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मैंने यहाँ पर ठंडा करने के बाद ब्राउनी को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे बहुत अच्छे से सेट हो गई है। फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये होता है कि ब्राउनी आराम से एक तो मोल्ड में से निकल जाती है, दूसरा इसको काटते समय ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं, बहुत क्लीन पीस निकलेंगे। अब इसको काटने का भी एक सिंपल तरीका होता है, जो आप नाइफ ले रहे हो ना, वो आपने इस तरीके का प्लेन वाला नाइफ लेना है। नीचे जो इसकी धार है ना, वो प्लेन होनी चाहिए और जब आप इसको काटो तो आपने सिर्फ़ इस तरीके से रखना है सीधा और फिर आपने हल्का-सा नाइफ के ऊपर प्रेशर देना है। इस नाइफ को आपने आगे-पीछे बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो यहाँ पर ब्राउनी फिर टूटेगी। तो इस तरीके से आप बस थोड़ा-सा नाप के नाइफ को इसके ऊपर रखना और प्रेशर देना, बहुत आराम से ये कट जाएगी और फिर आराम से इसको खींच लेना। इस तरीके से आप देखो बहुत आराम से क्लीन इसके पीस कट रहे हैं। इसका साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ में ही इसको कट किया है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट ब्राउनी बनी है। अब इस ब्राउनी को आप चाहो तो आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हो या फिर चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डाल सकते हो, नहीं तो सिंपल भी खाओगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैं आपको ब्राउनी दिखा रही हूँ, आप देखो कितनी फज़ी ब्राउनी बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी थी ये। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी ये ब्राउनी लगती है। अगर अभी तक आपने घर पे ब्राउनी नहीं बनाई है तो एक बार बना के देखना, आप मार्केट की ब्राउनी भूल जाओगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है घर पर भी। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो एक प्यारा-सा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।